Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम चैप्टर 4 करेंगे कपड़े के झोले, जिसका लेखक का नाम नहीं दिया गया है, ऐसे ही लेख है ये। कपड़े के झोले देखते हैं। चलिए मैं आपसे पूछूंगी कि आप बाजार से सामान किस में रख कर लाते हैं? पॉलीथीन में, है ना? तो क्या हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं ना। क्यों? पॉलीथीन प्लास्टिक से बनी हुई जो पॉलीथीन होती है ना, क्या होता है, उससे एक रसायन निकलता है ना, जिससे सारी हवा भी जहरीली हो जाती है। तो प्लास्टिक की थैली का यूज हमें करना ही नहीं है ना। चलिए देखते हैं पाठ में क्या है। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 12-13 वर्ष का एक लड़का अपने कंधे पर भारी बस्ता लादे धीरे धीरे पैदल चला जा रहा था। तो एक लड़का था, है ना, वो अपने कंधे पर भारी बस्ता यानी बैग, है ना, बैग लेकर धीरे धीरे पैदल जा रहा था। तेज धूप थी, फिर भी उसे कोई परवाह ही नहीं थी, है ना। सूरज से वह सीधा साधा व संकोची दिखाई दे रहा था। किसी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दोपहर थी, धूप थी, है ना, तो सारे घर के दरवाजे बंद थे, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे को खटखटाए, है ना। तो इतने में उसने देखा कि एक मकान का दरवाजा खुला। वहां पर खड़ी एक महिला के पास जाकर वह बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। अरे बेचारे लड़के की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि सुरेखा नाम की वह महिला तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसका चेहरा उतर गया और उसने धीरे से कहा, कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी, क्या मुझे पीने का पानी मिलेगा? पानी चाहिए मुझे। पानी? अरे हाँ, पानी तो जरूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो, मतलब रुको, मैं अभी पानी लेकर आती। कहते हुए सुरेखा तो अंदर चली गई और एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। अब पानी पीकर धन्यवाद देते हुए वह चलने को हुआ तो सुरेखा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? सुरेखा को ये देखना था कि ये कुछ सामान बेच रहा है, शायद थैला लेकर आया है, तो वो क्या बेच रहा है वो पूछती हूँ। चलो, इसलिए उसने उसे बोला कि रुको जरा, तुम कौन सा सामान बेच रहे हो? जी कुछ नहीं। अरे तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं, मुझे तो आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से दाल, चावल, साग, सब्जी, फल, साबुन आदि सामान पॉलीथीन की थैलियों में आता है? उसने बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जो बाजार से सामान लाते हैं ना, दाल, चावल, फल, साग, सब्जी, साबुन, तो ये सब पॉलीथीन में लाते हैं आप? हाँ आता है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ पॉलीथीन में ही आता है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आंटी आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है। अनुरोध मतलब विनती, निवेदन है। कहते हुए लड़के ने क्या किया, अपने भारी भरकम बस्ते के भीतर से एक कपड़े का झोला निकाला। उसकी बैग में क्या था? कपड़े के झोले, है ना। और उसने आगे बढ़ा दिया और कहा, कृपया आप बुरा मत मानिए आंटी,
आगे से अपने घर का प्रतिदिन का सामान इसमें रखकर लाया कीजिए। क्यों? सुरेखा भौचक्की रह गई। भौचक्की रहना यानी हैरान होना। उसने पूछा, क्यों क्यों भाई, हमें कपड़े के इसमें क्यों लाना है? तो लड़के ने उदास होकर कहा कि आंटी, हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई थी। अब लोगों ने अनुमान लगाया, अनुमान यानी अंदाजा लगाया कि उसे किसी ने जहर दे दिया है। परंतु जब गाय के शव की परीक्षा की गई तब पता चला कि गाय ने कूड़े के सारे बड़ी पॉलीथीन की थैलियां खा ली थी और वे उसके पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई थी, जिसके कारण गाय की मौत हो गई थी। देखो, पॉलीथीन की जो थैलियां हम फेंकते हैं ना, हाँ, वो गाय ने खा लिया। आप लोग भी फेंकते हो ना, तो अब से नहीं फेंकना, ठीक है? हाँ, खाना देने जाना, पर खाना देकर फिर वो थैली वापस घर ले आना और कचरे में डाल देना। ओके? तो क्या हुआ था, उससे वो गाय ने थैली भी खा ली थी, तो वो जो थैलियां थी बहुत सारी, वो उसकी आंतों में फंस गई थी, तो इस कारण इसकी मौत हो गई थी। अब सुरेखा ने एक बार फिर गौर से बच्चे की ओर देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें। आप क्या सोचने लगी? लड़के ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? जी, मेरा नाम है गौरव और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता। वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था और उसका नाम था गौरव। जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में? आंटी ने पूछा। बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है, पॉलीथीन तो वैसे ही हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। गौरव ने गंभीर होकर कहा कि बात सिर्फ जीव जंतु या जानवरों की नहीं है, पर पॉलीथीन जो है हमारे पर्यावरण को नुकसानकारक है। अब सुरेखा तो अपने आप पर लज्जा आ गई, वो शर्मिंदा हो गई। छी, इतनी बड़ी समझदार होकर भी मैं जिस बात को गंभीरता से नहीं समझी, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया? सचमुच कितनी हानिकारक है ये पॉलीथीन की थैलियां। ना तो ये जलाने से जलती है और न ही सालों साल पड़ी रहने पर भी नष्ट होती है। प्लास्टिक की थैली होती है ना, कभी नष्ट नहीं होती, उसे नष्ट होने के लिए हजारों साल लगते। और जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके ये कैसे बंजर बना रही है। बंजर यानी अनउपजाऊ। अगर जमीन बंजर हो जाती है ना, तो वहां पर कोई खेती नहीं कर सकते हम। और इन्हें जलाने पर इनसे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। विषैला यानी जहरीला, वायुमंडल यानी वातावरण, क्लाइमेट को। और नदी नाले में फंसकर ये पानी के बहाव को रोकती है ना। नदी में अगर हम लोग डाल दे तो सारा पानी का रुकाव हो जाएगा ना, और पशुओं के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती है। फिर भी हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं, और हम अपनी छोटी छोटी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं, ये तो मैं समझ ही नहीं पाई, और इस छोटे से लड़के ने समझ लिया। आंटी, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? सुरेखा को सोचते हुए देख गौरव ने पूछा, क्योंकि सुरेखा तो अभी तक ये बातें ही सोच रही थी। तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुम्हारे लिए हुए इस कपड़े के झोले में ही मैं आज से सारा सामान लाया करूंगी। सुरेखा ने हाथ जोड़कर झोला थाम लिया। आंटी जी धन्यवाद। गौरव प्रसन्न हो गया कि चलो इसी ने तो ले लिया मेरा थैला। तुम्हारे बस्ते में इतने सारे झोले कहाँ से आए? बताऊं? माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था
उनके बदले वे कोई बर्तन लेना चाहती थी, है ना। आप भी लेते हो ना, पुराने कपड़े होते हैं, उसको बर्तन वाली को देकर बर्तन लेते हो, है ना। तो गौरव ने उसकी माँ से क्या कहा कि बर्तन लेने की बजाय आप मुझे उन कपड़ों से झोले सिलकर दे दीजिए, है ना। और वही मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। देखो, ये अपने बर्थडे का जो उपहार है वो ये मांग रहा है कि मुझे झोले सी दीजिए। आप लोग क्या क्या मांगते हो? मोबाइल लेना है, फ्रॉक लेनी है, नई ड्रेस लेनी है, बैट बॉल लेना है ना। ये सब लेते हो ना, या कोई महंगा हुआ गिफ्ट, है ना, गेम्स। ओके, तो इन झोलों में मैं ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाऊंगा और पॉलीथीन की थैलियां खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी। वो आंटी से कहता है कि ये जो थैले है ना, मैंने अपनी माँ से सिलवाए हैं पुराने कपड़ों से, तो मैं ये थैले सब में बांट दूंगा ताकि कोई पॉलीथीन ना यूज करे और गाय भी ना मरे। हाँ बेटे, बिल्कुल सही कहा। अब तुम अकेले नहीं हो, इस नेक कार्य में आज से मैं भी तुम्हारे साथ दूंगी। अब पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है, मैं उनसे झोले तैयार कर अपनी कॉलोनी के घरों में पहुंचाऊंगी। मैं भी वैसे ही करूंगी। मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं उनमें से झोले सिलवा कर जो सारे कॉलोनी वालों हैं उनके घरों में पहुंचा दूंगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई है, मैं भी उस तरह दूसरों में जगाऊंगी। जैसे तुमने मुझे सब समझाया, तो वैसे ही मैं सारे पड़ोसियों को भी समझा दूंगी ये सब। देखना, बहुत जल्द ही हमारे पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच आंटी? और सुरेखा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सच बेटे, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस प्रकार धीरे धीरे पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा तब, है ना, कितना सुख देने वाला होगा वो, अगर सारे नागरिक जो हैं वो जागरूक हो जाए, है ना। किसके लिए? पर्यावरण की शुद्धता के लिए, है ना। तो गौरव सुखद भविष्य की कल्पना में खो गया और उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक दौड़ उठी, है ना। तो गौरव को तो अभी से सपने आने लगे कि कितना भविष्य हमारा सुंदर है ना। समझ में आ गया? तो इस पाठ में हमने क्या सीखा कि पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणाम, है ना, कि पॉलीथीन से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, है ना। तो आप लोग भी अभी पॉलीथीन यूज नहीं करोगे ना? ओके, ओके देन, बाय बाय।